सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। इस प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है सेट थ्योरी। चलिए इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ सेट्स। देखेंगे कितने तरह के सेट्स होते हैं। ये शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स को हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स ऑल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, क्या होता है कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट है उसको हम उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए कोई सेट है, दैट इज 2 3 7 8 9। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, डिनोट कैसे करते हैं देखिएगा, डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। तो इसका एन ऑफ ए क्या होगा, 5, क्योंकि ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ये है सेट का कार्डिनल नंबर्स या फिर कार्डिनैलिटी। इसके बेसिस में सेट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक है फाइनाइट सेट, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, फाइनाइट है, उसको फाइनाइट बोलते हैं। और एक है इनफाइनाइट सेट, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। पहला टाइप ऑफ सेट जो कि है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। जैसे अ सेट विथ नो एलिमेंट्स, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है उसको बोलते हैं नल सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिनोटेड बाय, या तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम फाई बोलते हैं, फाई, या फिर एम्प्टी ब्रेसेस से। अगर ब्रेसेस में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको नल सेट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में बस एक ही बात कि अगर यही फाई इस ब्रेसेस के अंदर आ जाता है तो ये नल सेट नहीं है। अगर आप ब्रेसेस के अंदर फाई को लिख देते हैं तो ये फाई इस सेट का एक एलिमेंट बन जाता है। तो या तो आप नल सेट को डिनोट करने के लिए केवल फाई बना सकते हैं या फिर खाली ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर फाई एक नल सेट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। मतलब अगर कोई सेट ए है और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कार्डिनल नंबर 1 है, तो हम उसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, a is equals to 7, b is equals to a, या c equals to कर्ली ब्रेसेस में 5। जैसा मैंने आपको बताया था, 5 अगर ब्रेसेस के अंदर आ जाता है तो ये जो 5 है ये एक एलिमेंट का काम करता है और ये सिंगलटन सेट है, और ये एक सिंगलटन सेट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। मान लीजिए देखिए, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए दो सेट है, एक है ए दैट इज 1 2 3 4, और दूसरा मान लीजिए कोई बी सेट है जिसमें अल्फाबेट्स है बी ओ ए टी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए है 6 7 8 9 और बी है 11 12 13 14। चलिए इस एग्जांपल के लिए बताइए तो एन ऑफ ए क्या है। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 1 2 3 4। एन ऑफ बी क्या है, 4। यहां पे भी देखिए एन ऑफ ए का वैल्यू है 4 और एन ऑफ बी क्या है ना। तो अगर किसी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएं तो हम उन दो सेट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। उस सेट्स के अंदर एलिमेंट क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n of a is equals to n of b, therefore a and b are equivalent sets, equivalent sets।
ठीक है ना। अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, भले ही वो एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो हम उसको बोलेंगे कि वो दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स। चलिए आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स, यहां पे देखिए अगर आपको किसी सेट को इक्वल बोलना है तो वो पहले इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए। इक्विवेलेंट का कंडीशन क्या था, n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b। साथ ही में अंदर के एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इक्वल सेट्स का मतलब है दोनों सेट सेम होने चाहिए। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और b इक्वल्स टू मान लीजिए 2 3 1 4 है, तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि a और b में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो हमने अभी तक चार टाइप पढ़ा। नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1 है, सिंगलटन सेट। अगर दो सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल है, अंदर का जो एलिमेंट्स हैं वो इररेस्पेक्टिव सेम हो चाहे नहीं हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट्स। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने के साथ अंदर का एलिमेंट भी हर एक सेम है तो हम उसे बोलते हैं इक्वल सेट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन मैथ। चलिए पहले हम a सेट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे a क्या है, ऐसा x जहां पे x जो है वो मैथ का एक लेटर है। तो मैथ में क्या क्या लेटर है, m a t और h। तो ये मेरा बन गया सेट a। b वही है, देखिए x सच दैट x इज अ लेटर इन थैम। थैम में क्या क्या सेट है देखिएगा, थैम का अगर सेट लिखें तो t h a m। अब क्वेश्चन देखते हैं, a एंड b आर इक्वल सेट्स, a एंड b आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, a एंड b आर नल सेट्स सिंगलटन। देखिए यहाँ पे दोनों में चार चार एलिमेंट है तो ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना पड़ता है, इक्वल है कि नहीं, इसके एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए इसमें m है, a है, t h h। तो ये इक्विवेलेंट होने के साथ साथ इसके एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम इसे बोलेंगे कि a एंड b आर इक्वल सेट्स, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए एक और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट के लिए नो एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए ये नहीं है, इसमें एलिमेंट है। यहाँ पे ये वाला देखिए, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 0 और 1 के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेट होगा ये क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। नीचे वाला देखिएगा एक बार, ये कुछ ऐसा है, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ दो वैल्यूज होंगे, है ना, 2 और -2, तो ये भी नल सेट नहीं है। और इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास होता है जो कि है 2। तो ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा सेट है जिसमें कोई भी नहीं है, तो वो क्या है, एक नल सेट। उम्मीद करता हूं आपका आज का टॉपिक समझ आया हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। अपकमिंग वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब लाऊंगा आपके लिए। तो बने रहें इस प्लेलिस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।